चेतो दर्पणमार्जनम् भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम् बुद्धिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्मस्नपनम् परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम्। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंद बंद आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणानुरागियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ होगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो
बोलिए लाडली लाल की। मैं कौन, मेरा कौन, इन दो प्रश्नों के समाधान के संबंध में अब तक आप लोगों को बताया गया कि हम लोग मनुष्य शरीरधारी हैं। लाखों प्रकार के शरीरधारी होते हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ मानव देहधारी ही होता है। इसलिए वेदों ने कहा है, इह चेदवेदी दथ सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन महती विनष्टि। केनोपनिषद 2:5। अय मनुष्यो, ये तुम्हारा शरीर समस्त शरीरों में सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए इस शरीर को पाकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर लो। अर्थात यह जान लो मैं कौन, मेरा कौन। अन्यथा यह चेदशकत बोधुम प्राक शरीरस्य विस्रसः तथा सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। कठोपनिषद 2:3-4। अगर इस मानव देह में तुमने इन दो प्रश्नों को न हल किया तो करोड़ों कल्प तक फिर ये मानव देह नहीं मिलेगा। चौरासी लाख में घूमोगे, सोचो कीट पतंग वृक्ष कूकर शूकर ये कितने दुखी होंगे। न इनका घर है, न इनके वस्त्र है, न इनके खाने पीने का एक दिन का भी प्रबंध है। और एक दूसरे के शत्रु हैं, कोई पुलिस नहीं, कोर्ट नहीं। आप लोग करोड़ों जीवों को देखते हैं जंगलों में रहने वाले, एक दूसरे को आहार बनाकर जीवित रहते हैं। इन सब योनियों में हम लोग अनंत बार जा चुके हैं, भूल गए। इसलिए मनुष्यों, इस देह को पाकर इन दोनों प्रश्नों को हल करो। यद्यपि देवताओं में ज्ञान बहुत अधिक है, शक्ति बहुत अधिक है, मनुष्य तो उसके सामने जीरो है। लेकिन न मानुषम बिना अन्यत्र तत्व ज्ञानं तु लभ्यते। गरुड़ पुराण। ये तत्व ज्ञान, मैं कौन, मेरा कौन, भगवत प्राप्ति, आनंद प्राप्ति कैसे होगी? और शरीरों में नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे शास्त्र वेद कहते हैं कि ये मानव देह देव दुर्लभ है। देवताओं के शरीर में ऐसी चमक,
ऐसी खुशबू होती है कि यहां एक देवता खड़ा हो जाए, आप सब लोग मूर्छित हो जाएं। वो हमारा गंदा शरीर चाहते हैं। लॉजिक में तो इम्पॉसिबल। कौन कहता है? अरे शास्त्र वेद कहते हैं। देवता लोग इसलिए चाहते हैं मानव देह कि देवताओं को क्रियमाण कर्म करने का अधिकार नहीं है। वो केवल अपने पिछले किए हुए पुण्य कर्म का फल भोगते हैं। जितने दिन को जिस क्लास के सुख उनको प्राप्त हुए हैं, बस उतने दिन तक उस क्लास के सुख को भोगते हैं। उसके बाद हीनतरम वा विशन्ति। मुंडकोपनिषद कहता है 1, 2, 10 कि फिर यहां आकर देव योनि गई तो मानव योनि भी नहीं मिलेगी, और हीन योनियों में हम डाल दिए जाएंगे। शंकराचार्य ने भी माना दुर्लभम तयमेवैतत् दैवानुग्रह कारकम। भगवान की कृपा है, कृपा मानने लगे। ये तो ब्रह्म को अकर्ता मानते थे जी। अरे वो दोनों मानते हैं। बेवकूफों को और बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने वो सब भाष्य लिखा है। वो कहते हैं दैवानुग्रह कारकम। भगवान की कृपा से 3 चीजें मिलती हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संभव, मानव देह। अरे देवता लोग जब चाहते हैं तो ऐसे दुर्लभ शरीर को भगवत कृपा के द्वारा ही प्राप्ति समझना चाहिए। और नंबर 2, खाली मानव देह मिल जाए तो काम नहीं बनेगा। क्यों? इसलिए कि मैं कौन, मेरा कौन, ये 2 प्रश्न ऐसे हैं कि मानव देह अनंत बार मिल चुका और फिर भी ये हल नहीं हुए। तो खाली मानव देह मिल जाने से क्या होगा? हम भौतिकवाद की ओर भागेंगे, बड़े बड़े भौतिक ऐश्वर्य पाएंगे और उसी 84 लाख का चक्कर लगाएंगे। न दुख निवृत्ति होगी, न आनंद प्राप्ति होगी। इसलिए नंबर 2, इस संसार से वैराग्य हो। यहां सुख नहीं है, ये डिसीजन हो, पक्का विश्वास हो, ये मुमुक्षुत्व है। और ये भी हो जाए तो करें क्या? यहां सुख नहीं है, हो गया ज्ञान। कहां है ये तो बताओ, कौन बतावे? पड़ोसी वो कहेगा अरे क्या चक्कर में पड़े हो, इधर ही है, जरा और आगे जाओ। हिरन होता है, हिरन, वो रेगिस्तान में जब बालू के कण उड़ते हैं हवा से, तो सूरज की किरण में वो दूर से लगता है पानी है, तो हिरन भागता है वहां की पानी पीने को मिल जाएगा।
वो पानी नहीं है, वो तो धूली के कण है। फिर वहां से देखता है, अरे इधर है, उसी में दौड़ दौड़ कर मर जाता है। ऐसे ही हम लोग कर रहे हैं अनादिकाल से। 1,00,000 मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, 1 अरब मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सब मिलता भी गया किसी किसी को। मामूली मामूली लेबरों के बच्चे उसी जन्म में अरबपति हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं। हाँ, कहां थे हम? हमारे पिताजी क्या करते थे और हम आज कहां पहुंच गए। लेकिन वो नहीं मिला। वो मैं कौन, मेरा कौन, तो ये 3 चीजें भगवान की कृपा से मिलती हैं। अगर महापुरुष मिल भी जाए और मुमुक्षुत्व नहीं है, प्यास नहीं है, भूख नहीं है, संसार से वैराग्य नहीं है, तो महापुरुषों का मजाक बनाते हैं हम लोग। देखो देखो बाबा जी कहां जा रहे हैं, ये जो बेवकूफ इतने आदमी पढ़े लिखे इनके पीछे पीछे घूमते हैं। हम समझदार हैं, किसी बाबा के चक्कर में नहीं आए। हम लोग यूं कहते हैं, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आप लोग जो यहां पर आए हैं राधा रानी के दरबार में, ये ऐसे ही नहीं हुआ। बहुत जन्मों में बहुत साधना की है, उसका फल राधा रानी ने दिया है। अन्यथा आप भी मजाक बनाते राधा कृष्ण की भी और उनके जनों की भी। तो ये मानव देह इसीलिए मिला है कि मैं कौन, मेरा कौन का समाधान करो। अगर आप कहें कि क्यों ऐसे प्रश्नों के चक्कर में हम पड़े, हाँ ठीक है, प्रश्न तो आपका गलत नहीं है, लेकिन भोले बच्चों वाला प्रश्न है। क्यों? आखिर आप चाहते क्या है? कुछ तो चाहते होंगे। हाँ चाहते तो हैं। क्या चाहते हैं? आनंद। बस एक शब्द, आनंद। वो कैसा होता है ये सब नहीं मालूम, फिर क्यों चाहते हैं? अरे किसी को कुछ चखने को मिल जाए तो उसी को फिर चाहता है। कभी चखा है आनंद कैसा होता है? हाँ, उसका आभास चखा है। अच्छा, कब?